क्या हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? सर्विस क्लास के लोग जब ज्वाइन करते हैं सर्विस, तो जनरली वो कुछ पॉलिसीज करा लेते हैं और उसमें वो साल का या क्वार्टरली या मंथली पेमेंट देना शुरू करते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल वो उसमें पेमेंट देते हैं। उसके बाद उन्हें एक पैसा मिलता है, उनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी। नो डाउट, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप फोर्स्ड सेविंग के आदी हैं, तो एक तरीका हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपको एजेंट आके बार बार प्रेस करता है दीजिए दीजिए दीजिए, तो आपकी एक तरह से फोर्स्ड सेविंग हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो इंश्योरेंस के लिए होती हैं, सिक्योरिटी के लिए होती हैं, प्रोटेक्शंस के लिए होती हैं, बट वो हमारी जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती। क्योंकि जो उनसे मिलने वाला रिटर्न है वो इतना कम होता है कि उससे बेटर है कि आपका पैसा एफडी में पड़ा रहे। आप 20, 25, 30 साल के लिए अपना पैसा लॉक इन भी कर देते हैं और उससे मिलने वाला रिटर्न बहुत कम होता है। ये मैं आज आपको एक केस स्टडी के थ्रू प्रूव करके दिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज सुबह सुबह मेरे एक मित्र मित्र कैसे हैं, वो मेरे फॉलोअर थे यूट्यूब के थ्रू। उन और अब वो बात करते करते, मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, जब हम आपस में बात करते हैं तो एक अच्छे मित्र। उन्होंने कहा कि जब वो 25-26 साल के थे, जैसे ही उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया, उनका कोई जानने वाला उनके पास आया और उन्होंने उसकी एक पॉलिसी कर दी। ये 10 साल पहले की बात है। उस पॉलिसी में वो साल का 25,000 रुपए देते हैं। अब साल का 25,000 यानी अप्रोक्स 2,000 रुपए महीने हो गए। अब वो पॉलिसी जो है वो 7.5 लाख रुपए की है। 30 साल की पॉलिसी है। तो मैंने कहा जी 25,000 के हिसाब से साल का आपने 7.5 लाख रुपए तो करीब आप ऐसे ही दे देंगे, आपको मेरा क्या? तो बोला नहीं सर, ये ट्रिपल कवरेज पॉलिसी है। ट्रिपल कवरेज पॉलिसी मतलब मैंने समझने की कोशिश किया, तो कहा कि अगर मुझे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद भी कुछ हो जाता तो मुझे 20 लाख मिलते। एक्चुअल में उनका 20 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस हो गया। अब 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस 25 साल के इंसान का अगर आप देखेंगे, तो शायद, अगर मेरी सही कैलकुलेशन है, क्योंकि मैंने अपना खुद का कर रखा है तो इसलिए मुझे पता है, शायद 400-500 रुपए में हो जाएगी। 400 रुपए के, और वो कितना दे रहे हैं? 2,000 रुपए महीने का, यानी 1,600 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब इस 1,600 रुपए एक्स्ट्रा को अगर वो इन्वेस्ट कर देते किसी एसआईपी में, तो पैसा कितना हो सकता था, पहले हम उसको जाने। कि चलो 400 रुपए के वो टर्म इंश्योरेंस लेते और 1,600 रुपए को वो एक एसआईपी कर देते, या कहीं निफ्टी में डाल देते, गोल्ड में डाल देते। नहीं समझ में आता इक्विटी मार्केट, गोल्ड खरीद लेते। 10% के रेट से गोल्ड तो ग्रो करता है। देखिए जरा, अगर इस 1,600 रुपए को मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस 1,600 रुपीज को वो 30 साल के लिए, जो जितने टाइम का उन्होंने कर रखा था, उस 30 साल के लिए अगर वो मार्केट में डालते गोल्ड में, तो वो पैसा बन जाता 30 लाख रुपए। उनकी 20 लाख की वो भी हो जाती थी, तो कितना हुआ? 20 लाख का उनको एलआईसी कर रखा है, या जो भी, आई डोंट नो किस कंपनी से कर रखा है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन अब ये 30 लाख यानी 50%, तो एक सिंपल डिसीजन वो ले लेते तो हो जाता। सिंपल डिसीजन। अब आज जब उन्होंने मुझे फोन किया तो उन्होंने कहा सर, मैं जब उस वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे 1.5 लाख रुपए उसका सरेंडर वैल्यू दिखाता है, 2.5 लाख रुपए उसका बोनस दिखाता है। यानी आज मैं उसको सरेंडर करूंगा तो 1.5 मिलेंगे और 2.5 मेरे डूब जाएंगे। तो मैं सरेंडर नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे 2.5 डूब जाएंगे। एक्चुअल में आपके 2.5 नहीं डूबे। आप विजुअलाइज करो। एक तो आपने गलती कर दी कि उतने कम एज में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते 400-500 में मिल जाता, आज नहीं मिलेगा, नो डाउट। लेकिन फिर भी 35 साल के इंसान को भी अगर टर्म इंश्योरेंस लेना है, 600 में मिल जाएगा 20 लाख का। इससे ज्यादा में नहीं मिलेगा। फिर भी आपके पास बड़े आराम से 1600-1700 रुपए बचते हैं। उस 1600-1700 रुपए को अगर आप डाल देते हैं किसी अच्छे फंड में, या पूरे 2,000 को फंड में मान लेते हैं और एक अपनी अलग से टर्म इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो आप 2,000 की एसआईपी केवल 20 साल के लिए करते हैं और केवल निफ्टी में डाल देते हैं। छोड़िए, आपको कोई फंड के बारे में नहीं नॉलेज है, जो बचे हुए 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ। बचे हुए 20 साल में अगर आपको निफ्टी ने 12% का भी रिटर्न दे दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रिटर्न विच निफ्टी हैव ऑलरेडी गिवन इन लास्ट लास्ट 12, 13
years or maybe from the inception 25 years, आप देखोगे तो ये पैसा भी उनका 15 लाख के ऊपर हो जाता है। तो क्यों क्यों इन चक्कर पर मैं क्यों कहता हूं कि यहाँ पे कोई बोनस, आपका कोई सरेंडर, जब आपका मन करे आप उस दिन अपना इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं। क्या उसमें ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 30 साल तक तो एक जगह आप 30 साल की लॉक इन करने को तैयार है, और एक जगह जब इक्विटी में 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल कहा जाता है कि यार इक्विटी लेके 5 साल छोड़ दो, तो आप दूसरे ही दिन देखते रखते हैं कि एचडीएफसी बैंक इतना गिर गया, एसबीआई इतना गिर गया, सेंसेक्स इतना गिर गया। आप ये मानिए ना, आपने खरीद को छोड़ दिया, 10 साल 20 साल छोड़ दीजिए प्लीज। एलआईसी में जाके, एसबीआई लाइफ में जाके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में जाके, किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो, मैं किसी कंपनी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, दे आर हैविंग देयर ओन प्रोडक्ट्स व्हाटएवर। मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी में जाके इंश्योरेंस करवाएं, और इक्विटी में जाके, गोल्ड में जाके, प्रॉपर्टी में जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइम होराइजन की आपकी। एफडी करें, एनपीएस करें, जो आपका लगता है। आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि वो आपको हमेशा और हमेशा नुकसान देगा। मैं आपको बता रहा हूं अपनी स्टडी के हिसाब से, आज तक ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बनी जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देती है। और अगर कोई आपको बताता है तो वो इक्विटी लिंक्ड होगी, यानी वो आपके पैसे को लेके मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, जो मार्केट का रिटर्न होगा वो आपको देगा। तो जब उसने मार्केट में ही करना है और आपसे कमीशन लेना है, तो उतनी कमीशन उसे क्यों देना है? आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट कर लें प्लीज। ये बोनस, ये ट्रिपल इंश्योरेंस और इन सब के चक्करों में ना पड़े। आपको नो डाउट अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। सफिशिएंट कवरेज ऑफ टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, और उसके बाद आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, ना कि इंश्योरिंग इंस्ट्रूमेंट में। इंश्योर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना।